असरानी जी आइए। यस सर। कम ऑन ब्रह्मपुर वासियों, थोड़ा शोर हो सकता है? कम ऑन, क्या बात है आइए सर। यस अटेंशन ब्रह्मपुरी वालों, हमने कहा अटेंशन। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हा हमारी जेल में सुरंग आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी हमारे विजय वड़ीकरी जी के पीछे जाओ। क्या बात। हम जानते हैं हमारे जासूस ब्रह्मपुरी के कोने कोने फैले हुए हैं। हमारे हुक्म के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए हर जगह से कुछ दिनों में हमारी बदली हो जाती, मगर हट जाओ, हे हट जाओ। इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हम जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे ब्रह्मपुरी वालों, तुम क्या सुधरोगे? जब हम नहीं सुधरे तुम क्या सुधरोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। विजय वड़ट्टीवार जी ने मुझे बोला, सरानी तुमको शोले की ड्रेस में आना होगा। 1975 की ड्रेस फिर पहननी पड़ी आज। इस ब्रह्मपुरी के महामहोत्सव में 2023 में ये मेरा सौभाग्य है कि विजय जी ने मुझे बुलाया। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई चेंबूर में। बम्बई का चेंबूर नहीं, चेंबूर, यहां का चेंबूर, जहां पे बर्लिन में सबसे पहले हिंदुस्तान को आजादी का झंडा दिखाया और यहां पर लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया, शहीद हो गए। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। विजय जी ने मुझे यहां दिखाया कि चेंबूर में ये होता था। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, आज के इस महोत्सव में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अपनी तरफ से, अपने साथ आए हुए कलाकारों की तरफ से, नेताओं की तरफ से और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। ताली नहीं बजाओगे? एक बात बताऊं, कलाकारों के पास बड़े बड़े बंगले हो, मोटरें हो, गाड़ियां हो, स्विमिंग पूल हो, बगीचे हो, गार्डन हो, रिसोर्ट हो, दर्शक की ताली नहीं है तो सब अंडा, सब बेकार है। आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं, इसमें कंजूसी मत करो रे। हाँ, अब आया तो बड़ा शोर मचा रहे थे, अब ठंडे पड़ गए, अब ठंड भी नहीं है यहां पे। दोस्तों ये बात हुई ना, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह। बात क्या है जी? ये शाबाश, भगवान सबको तुम्हारी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे, ये बात हुई। ये संदेश लेकर जाऊंगा बंबई, बताऊंगा हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कि आप लोगों ने किस तरह स्वागत किया है, क्या सम्मान किया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात क्या है जी? विजय वड़ट्टीवार एक ऐसे नेता हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। इधर हजारों लोगों का सामूहिक विवाह कराया मेरे सामने। मैं वहां अकेला खड़ा रहा, शादी होती रही। मैंने कहा मेरी भी करा दो कभी। नहीं कराई। बोले नहीं, तेरी उम्र नहीं बेटा, अभी नहीं। कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को किताबें देना,
लैपटॉप देना, कंप्यूटर की बात करना, ये कमाल की बात है। ये खुद करते हैं। विधवाओं को सिलाई मशीन देना, बेरोजगारों को बताना कि ये रास्ता है, यहां से निकलो, ये तुम्हारे लिए कर सकते हो। किसान मजदूर जो सोनू सूद करते हैं, वही किया इन्होंने। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं नतमस्तक होकर इनको प्रणाम करता हूं। और ब्रह्मपुरी वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका मैं आभारी हूं कि मुझे इन्होंने यहां पर बुलाया। और इनके आदमी हमारे, इनके जो पीआरओ हैं लेले जी, वो ले के ले जाते हैं हर जगह हमको। साथ में ये कोऑर्डिनेटर आई हैं अश्विनी जी, थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी। और हमको नागपुर से सेफ लेकर आए हमारे राजीव रवि चौधरी और हमारे बॉडीगार्ड राहुल। बात क्या है, ये रूबरू मुलाकात का। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टीवी पे, हम आपको देख नहीं सकते। आप ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेंक रहे हो, क्या मालूम। मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत कमाल की बात है। ये मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी दर्शक, इतनी बड़ी तादाद में इतने दर्शक ताली बजा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सिनेमा के पर्दे पर हमको वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोलता है, वो बोलना पड़ता है डायलॉग जो राइटर लिख के देता है। हमें आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 60-70 साल का हीरो अपनी माँ को आके बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो गया। माँ बोलती है, राजू तू स्कूल कब गया था हरामखोर। हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, ओले गिरते हैं, बर्फ गिरती है, एक झोपड़ी में घुस जाते हैं, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं। सुबह उठ के हीरोइन बोलती है, ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। तू झोपड़ी में गई क्यों, तेरे बाप ने बोला था। बाप कौन, राइटर। वो सती सावित्री का डायलॉग लिख के दिया, हीरोइन बेचारी को बोलना पड़ेगा। एक बेचारे एक्टर थे नजीर, उसमें मर गए, अच्छा हुआ। वो 32 फिल्मों में अपनी मरी हुई औरत की फोटो से बात करते थे। राजू की मां, काश तू जिंदा होती, अपनी आंखों से अपने बेटों के करतूत देखती। सब हरामखोर निकले। 23 साल से हर फिल्म में मरी हुई फोटो से बात कर रहे हैं। जिंदा औरत है, उससे 22 साल से बात नहीं करी, अगले रूम में है वो, हेलो हेलो भी नहीं करता। अच्छा वो चले गए बेचारे, मगर करना पड़ता है आपको, आप चाहें कि नहीं चाहें। हमारे एक डायरेक्टर थे मद्रास में, बड़े पक्के, बहुत बड़े नामी डायरेक्टर। मुझे बोले, असरानी तुम, फिल्म का नाम निशाना, जितेंद्र हीरो। मुझे बोले, असरानी तुम पेड़ के नीचे खड़ा है, तुम्हारी प्रेमिका आई नहीं, तू क्या करोगे। मैंने कहा, सर मैं घड़ी देखूंगा। नहीं, घड़ी नहीं, इधर उधर चलूंगा। ना वो भी नहीं। तो मैंने, आप बोलो कॉमेडी, आई वांट कॉमेडी। तो मैंने कहा, आप बोलो मुझे क्या कर, तुम पेड़ की पत्तियां खाओगे। मैंने कहा, मेरी माँ बकरी थी, मेरा बाप जानवर था, नहीं करना पड़ेगा। और आप देखिए फिल्म आती है टीवी पे बार बार, मैंने उछल उछल के पेड़ की पत्तियां खाई हैं बकरी की तरह, पागलों की तरह करना पड़ता है। क्या करेंगे आप। मगर ये रूबरू मुलाकात बड़ी अच्छी होती है, कई बार भारी पड़ जाती है। मैं एक बार बंबई से गोवा जा रहा था, फिल्म का नाम छैला बाबू, राजेश खन्ना हीरो, जीनत अमान हीरोइन। मैं जैसे प्लेन में बैठा और दरवाजा बंद हुआ, पीछे से एक आवाज आई, असरानी है। मैंने साला ये कौन है। तो मेरे साथ डांस मास्टर से बोले, तुम्हारे बचपन का दोस्त लगता है, ऐसे बुला रहा है। मैं चला गया पीछे देखा एक बहुत ही मोटे सज्जन और साथ में उनकी पत्नी, दोनों की रक्षा पेटी टूट चुकी थी। मुझे देख के बोले, तेरे को फिल्मों में देखा, क्या काम करता है साला। अरे बाप रे, मैं वापस आके बैठ गया सीट पे। प्लेन उतरा गोवा पे, मैं सामान ले रहा हूं, फिर आ गया असरानी। अरे मैंने कहा, तो वही आदमी है, क्या करूं इसका। आके मुझे बोला, अरे यार तेरे को फिल्मों में देखा है यार, मेरे को फिल्मों में जाने का शौक नहीं है, मेरे बेटे को है।
मेरे बेटा देखो, ये बेटा तो ये 6 साल का बेटा लोकू, असरानी असरानी। मैंने कुछ नहीं बोला। होटल पहुंचे, होटल पहुंच के मैं रूम में गया ही नहीं। मैंने कहा ये रूम में गया तो मेरे बाथरूम में आ जाएगा, तो मैं गया ही नहीं। स्विमिंग पूल में जाके बैठ गया। इतने में पति पत्नी दोनों आए और स्विमिंग पूल में कूद गए। 5-6 बच्चे बाहर आ गए, इतने मोटे लोग थे ये। फिर मेरे पास आया, राजेश किधर है? मैंने कहा मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके सामने बॉम्बे से आया हूं। ये राजेश खन्ना किधर? मेरे घर में आया था यार, बुलाओ उसको। ऐसे करते हैं कई लोग। तो मैंने वेटर को बुलाया कि भाई सुनो, राजेश खन्ना कौन से रूम में? बोले 720। मैंने कहा 720। इतने में चले गए और वहां राजेश खन्ना का फोन आया, यार किसको भेज दिया मेरे रूम में? बोलता डिम्पल किधर है? इस तरह कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। आप कभी मुंबई आइए, बॉम्बे 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 मुंबई तो फिल्म सिटी है। वहाँ पे रेल है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। एक साथ 7-8 तरह की शूटिंग होती हैं। तो मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम भूल भुलैया, जो अभी नहीं पहले वाली, जिसमें अक्षय कुमार वगैरह थे। और सामने शाहरुख खान की शूटिंग चल रही थी, ओम शांति ओम। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए 6 महीने का बच्चा लेके, और बच्चे को मेरी गोद में दे दिया। सर फोटो खिंचवा लो, आपकी फिल्में देखी हैं। और बच्चे को बोले ऐसे रानी ऐसे रानी ऐसे। अरे मैंने कहा यार अपने बाप को नहीं पहचानता, मेरे को कैसे पहचानेगा? एनीवे, सामने शाहरुख खान की गाड़ी आई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैंने कहा आपका बच्चा? बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान कहां मिलेगा? कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है, मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तहे दिल से यहाँ पर बैठे हुए सभी मेहमानों का, शिवानी ताई जी का, हमारे परम नेताजी जिनको मैंने बार बार, जो हमेशा मुझे बुलाते हैं, विजय वडेट्टीवार जी का धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों का बहुत नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आपने हमारा सम्मान किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक चीज आपके लिए कहूंगा, जैसे थोड़े समय पहले सर ने कहा था कि आप पावर हाउस है, मैं कहूंगा आप बॉलीवुड के माइटोकॉन्ड्रिया है। बीमारी है सर, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल है जो बॉडी को पावर सप्लाई करता है, और आप बॉलीवुड को पावर सप्लाई करता है आपकी एनर्जी से, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है आप में काफी ये कीड़े मकोड़े ये हम सभी में है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू असरानी जी। ब्रह्मपुरी वालों को काफ़ी दिन से इंतजार था आपका, लेकिन बीच में 2 साल हम लोग यहाँ ब्रह्मपुरी महोत्सव में आपको बुला नहीं सके। या कार्यक्रमासाठी विशेष अतिथी मुंबईवरून इथे आलेले आहेत आणि ब्रह्मपुरीकरांचे हे संस्कार आहेत, त्यांची संस्कृती आहे की आपण अतिथींचं स्वागत केलं पाहिजे, त्यांचा सत्कार केला पाहिजे, त्यांचा सन्मान केला पाहिजे। या निमित्ताने सिनेकलावंत आणि आजच्या स्थितीमध्ये अतिशय समाजसेवा करणारे सोनू सूद जी हे इथे उद्घाटक म्हणून उपस्थित आहेत। मी आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक आदरणीय विजयभाऊ वडेट्टीवार यांना विनंती करेन की सोनू सूद जींचं शाल इथे प्रेझेंटेशन आपल्याला केलं, त्याचं महत्त्व समजून सांगितलं, त्याचं महाराष्ट्रात काय महत्त्व आहे ते समजून सांगितलं। त्या आदरणीय प्राजक्ता माळीजी यांचं स्वागत शिवानीताई करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। प्राजक्ता माळीजींचं स्वागत शिवानीताई वडेट्टीवार शॉल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन करतील। नंतर या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या सर्वांचे चिरपरिचित, ज्यांनी आतापर्यंत आपल्याला आपल्या वाणीने मनोरंजन केलं, आपल्याला अनेक गोष्टी, चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगितल्या सिने क्षेत्रातली, श्री अश्राणीजी यांचं स्वागत आणि सत्कार श्री विलास विखार। सुभाषभाऊ धोटे यांना विनंती करतो की ते श्री अश्राणीजींचं स्वागत करतील, त्यांचा सन्मान करतील। पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन श्री अश्राणीजींचा सन्मान करतील। यावेळेला आपल्या सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्या अपेक्षित आहेत। जोरदार टाळ्यांचा आवाज नक्कीच येत राहायला हवा।
आपण आपल्या मान्यवरांचा सन्मान सत्कार इथे करतो आहे. शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांच्या नक्कीच व्हायला हव्या. यानंतर आमचे विशेष अतिथी राजुराचे आमदार श्री सुभाषभाऊ धोटे यांचं स्वागत श्री राजेश कांबळे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. राजेश कांबळे यांना विनंती करतो की सुभाषभाऊ धोटे यांचं शाल, श्रीफळ, सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान करतील. आमचे विशेष अतिथी श्रीपाद अपराजित हे आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी प्रमोद चिमुरकर यांना विनंती करतो की त्यांचं शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन ते सत्कार करतील. श्रीमान श्रीपाद अपराजितजी. आपल्या सगळ्याच मान्यवरांच्या सत्काराच्या वेळेला आपल्या सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्या नक्कीच वाजत राहायला हव्या, कारण आपले सगळे विशेष मान्यवर वेळात वेळ काढून आजच्या या कार्यक्रमात उपस्थित झाले आहेत आणि आपल्या आजच्या या कार्यक्रमाची शोभा त्यांनी कितीतरी पटीने वाढवलेली आहे. म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या जोरदार पद्धतीने टाळ्या नक्कीच वाजत राहायला हव्या. धन्यवाद चिमुरकरजी. यानंतर आम्ही आमच्या विशेष अतिथींच्या मार्गदर्शनाकडे वळणार आहोत. आजच्या या समारोहाचे उद्घाटक आणि सिनेकलावंत आदरणीय सोनू सूदजी यांना मी इथे बोलवतोय, त्यांना निमंत्रित करतो आहे. सीने में शम्मे शौक जलाने की देर थी, सीने में शम्मे शौक जलाने की देर थी, बस रोशनी को एक बहाने की देर थी. हर सीने जैसे नूर के धारे उबल पड़े. सोनू जी, महफिल में तो सिर्फ आपके आने की देर थी. फाइनली. काय रे बाबा, जेवण झाले काय? भात खावन आले या पूरी खावन आले? एनर्जी तो बहुत है बॉस. पहले तो मैं तहे दिल से विजय जी सर का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया है. इतना अच्छा लग रहा है मुझे. मैं बहुत सुना है ब्रह्मपुरी महोत्सव के बारे में और विजय जी से शिकायत ये है कि सर इतना देर क्यों लगा दिया बुलाने में आपने मुझे. पर बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए. अभी मैं बोलता रहूंगा सर से कि जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे ब्रह्मपुरी के लिए आप बुलाते रहें. मैं इस परिवार का हिस्सा हूं. मैं तो जब आया यहाँ पे ब्रह्मपुरी में, सबसे पहले मैं स्कूल में गया जो पदार्थ स्कूल बनाया है, और मैं वहाँ पर बैठा देख रहा था कि कितना कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है. स्कूल हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी. मैं खुद स्कूल बनाने में लगा हूँ अलग अलग जगह स्टेट्स के अंदर, और मैं उनसे बैठा वही चीज़ पूछ रहा था सर कितना टाइम लगा, कैसे सारा ऑपरेट होता है. तो इस सीखने का बहुत कुछ मिलता है, खासकर ऐसे लीडर्स से, ऐसे समाज सेवक से. मैं कहूँगा वो एक बड़ा औहदा होता है. पॉलिटिशियंस बहुत सारे होते हैं, नेता बहुत सारे होते हैं, लेकिन सच्चे लोग बहुत कम होते हैं. एंड विजय जी एक सच्चे सर इंसान है. आप जब भी आपसे मिलते हैं एक ऐसी ऊर्जा मिलती है, एक ऐसी शक्ति मिलती है. और आई थिंक ये जो शक्ति का प्रदर्शन है आज आप लोगों के थ्रू मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कितना प्यार है आपका इनके लिए. तो एक बार जोर से तालियां सर विजय जी के लिए. आज बड़ा आई फील रियली ऑनर्ड कि आज
प्राजक्ता जी हैं, असरानी सर हैं, सब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आज इस स्टेज पर हैं. आई वुड जस्ट वांट टू थैंक कि आज मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म को शेयर करने का. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम फंक्शंस बहुत सारे अटेंड करते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर जो लोग आपको इनवाइट करते हैं उनकी सोच आपको एक नया मार्गदर्शन देती है, एक शिक्षा देती है कि कितना जरूरी है कि आप हर रोज लोगों के बारे में सोचें. मैं जब विजय जी की बात करूं, चाहे वो लोगों की शादियां करवाने की हो, उनको मेडिकल सुविधा पहुंचाने की हो, एजुकेशन की बात हो, लोगों को जॉब्स दिलाने की बात हो, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा मैं कहता हूं सीखने वाली बात है कि आपका जो अच्छा काम होता है किस तरह वो आगे ना सिर्फ उन लोगों तक मदद पहुंचाता है लेकिन दूसरे लोगों को वो प्रेरित भी करता है वैसा ही कमाल का काम करने के लिए. मैं बड़ा प्रेरित होता हूं जब मैं ऐसे कमाल के लोगों से मिलता हूं. और आज जब मैं बैठा हुआ यहाँ पे यही देख रहा था, मुझे पता है कि ब्रह्मपुरी में और किसी की जरूरत नहीं है सेवा की, लेकिन मैं आज विजय भाई आपसे ये वादा करता हूं कि कभी भी यहां पर ब्रह्मपुरी में किसी को भी एजुकेशन की या फिर मेडिकल की या जॉब की या कोई भी जो भी आप काम करते हैं, आप मुझे बिना मुझसे पूछे उसका हिस्सा बनाइए. मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा इसके अंदर और मुझसे जो भी बन पाएगा मैं करूंगा. और मैं नहीं चाहता कि कभी भी ब्रह्मपुरी में कोई बंदा शिक्षा के बिना रह सके, किसी को मेडिकल की कोई तकलीफ आ पाए. आप कभी भी बुलाएं, मैं विजय जी सब एक परिवार ही हैं, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि तकलीफ कहीं पे भी हो लेकिन ब्रह्मपुरी में कभी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एक ऐसा नाम है जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है. मैं अपने बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद नागपुर से पढ़ाई किया, मैंने इंजीनियरिंग की और पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि एक इंजीनियर बनना, वही तो बनने आया था इस शहर में. और फिर एक्टिंग का थोड़ा सा मुझे कीड़ा काटा और मैंने बोला कि चलो मुंबई जाते हैं. मैं जानता नहीं था किसी को मुंबई में, और पहली दफा जब मुंबई में आया सो मुझे लगा कि यहाँ पर मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने आया हूँ, एक मशहूर एक्टर बनना है, लोग नाम से आपको जानने लगे, फिल्म्स करें आप अलग अलग. तो वही जिंदगी का लक्ष्य था. फिल्में की भी बहुत सारी भाषाओं में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, चाइनीज, हॉलीवुड, सब फिल्में की. और मुझे लगा कि यार यही तो करने आया था, इससे ऊपर क्या है. लेकिन आप विश्वास मानिए कि मैं अपने जिंदगी में करीबन 100 फिल्में की होंगी, अलग अलग किरदार निभाए होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो किरदार था वो मैं 2 साल पहले मुझे मिला करने को, जब कोरोना शुरू हुआ और मैं आम जनता से जुड़ा. वो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था और उस फिल्म को ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा था. और मैं हर रोज, मेरे माँ बाप नहीं है लेकिन मैं हर रोज जहां पे भी है उनसे यही एक दुआ करता हूं कि माँ बाप की माँ, पिताजी, ये जो किरदार है एक हमेशा चलता रहे, हमेशा मुझे सिखाता रहे. गलतियां करूंगा लेकिन सीखूंगा, लेकिन एक किरदार चलता रहे, क्योंकि इसमें ना तो हमारी फिल्म होती है लाइट कैमरा एक्शन के आसपास घूमती है, ना तो इसमें लाइट थे ना तो कैमरा था, सिर्फ एक्शन था. और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफा उन 350 लोग जो कर्नाटका की तरफ जा रहे थे उनको भेजा और मुझे लगा कि शायद मेरा काम खत्म हो गया उन 10 बसों को भेजने से. और जब मैं वहां थाने से अपने घर अंधेरी आ रहा था तो रास्ते में लाखों की गिनती में जो मजदूर खड़े थे और मैं जब उनको देख पा रहा था तो मेरे, जैसे आपकी फिल्म में हर चीज स्लो मोशन में हो जाती है, तो मेरी जिंदगी स्लो मोशन में हुई कि ये लाखों लोग जो अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, इनके माँ बाप जो बिहार, यूपी, झारखंड, अलग अलग स्टेट्स में उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर ये बच्चे उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो सोचिए क्या होगा. कल हम भी उनकी जगह पर हो सकते हैं. और मैंने उस समय अपने आप से एक वादा किया कि जब तक देश का आखिरी मजदूर जहां पे भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में फंसा होगा, जब तक उसको घर नहीं भेजेंगे तब तक थमेंगे नहीं. और पता ही नहीं चला कि कब करीबन 7.5-8 लाख लोगों से जुड़ पाए और उनको घर भेज पाए. मुझे अपनी मदर की, मेरी माँ की कही हुई लाइनें याद आती हैं मुझे. वो हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो.
ये मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर इंसान सोचता है कि यार मैं मदद कब करना शुरू करूंगा, जब मैं बहुत पैसे कमा लूंगा या बहुत मैं फेमस हो जाऊंगा, बहुत लोग मुझे जानने लगेंगे, या मैं बहुत जिंदगी में बड़ा आदमी बनूंगा, उसके बाद मैं मदद करना शुरू करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी की मदद करने के लिए, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए ना तो आपको पैसे चाहिए, ना तो आपको शोहरत चाहिए, ना तो आपको औहदा चाहिए, सिर्फ जुनून चाहिए और आप किसी तरीके से उसको समय दे पाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं लोगों को घर भेज रहा था तो मेरे साथ मैक्सिमम जो लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग हैं जो बहुत ही गरीब परिवारों से थे। 100, 150, 200 रुपए की दिहाड़ी लेते थे। यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, कलकत्ता, कोई भी राज्य में बात करें। जब मैं उन लोगों से जुड़ा और हमने वापस लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की, तो ये लोग थे जो साइकिल्स पे उठा कर, बसेस पे उठा कर लोगों के घर पहुंचा रहे। तो लोग कैसे जुड़ने शुरू हुए, क्योंकि उनके अंदर जुनून था। और आज जब मैं आप लोगों को देखता हूं और जब मैं विजय भाई के सब किस्से के बारे में सुनता हूं, तो मुझे वही वाली एक फीलिंग यहां पर आती है कि ये वो जगह है जहां पर एक अलग तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक सोच है, एक दिशा है। और मैं हमेशा मानता हूं कि अगर लोगों को आपसे कोई उम्मीद नहीं है तो आपकी जो जिंदगी है बहुत अधूरी है। तो इसलिए आप लोगों को ये जरूर करना चाहिए कि लोगों को आपसे उम्मीद हो और आपके लिए उसके लिए कोशिश कर सकाए। ये जरूरी नहीं है कि आप उस तक मदद कितनी पहुंचा पाएंगे या उसकी कैसे जिंदगी बदल पाएंगे, लेकिन ये जरूर होना चाहिए सामने वाले ने कि यार मेरे लिए उसने कोशिश जरूर की। तो आप कोशिश जरूर करते रहेगा, फिर देखिएगा ऊपर वाला आपको अपने आप जो है वो ताकत देनी शुरू करेगा कि आप खुद ब खुद लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। आज मुझे याद है कि जब मैं दबंग फिल्म कर रहा था तो उसके अंदर सलमान खान मुझे एक बार खाने के लिए लेकर गए और सलमान खान पूना के पास हम लोग शूट कर रहे थे। थैंक यू। पूना के पास हम लोग शूट कर रहे थे और वहां पे भाई एक जगह वहां पे रात को खाने के लिए ले गया। तो सलमान ने मुझसे पूछा कि सोनू यार तू बड़ा लंबा है, तू कार में कंफर्टेबल तो है ना? तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो वो बड़ा हंसा के था, डायलॉग तो बड़ा जबरदस्त है, इसको पिक्चर में यूज करते हैं। और अगले दिन हमने वो फिल्म में डायलॉग यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। और मैं आप लोगों से सबसे ये कहना चाहूंगा कि हर रोज आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं स्कूल में भी जब बच्चों से बात कर रहा था या लोगों से बात कर रहा था तो लोगों को कई बार बहुत लोगों को कामयाबी जल्दी मिलती है, कई लोगों को नहीं होती। मैं कुछ भी उधर भी जब बैठा था कई लोग मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं सब आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप डटे रहें, आप मेहनत करते रहें। तो क्योंकि किसी ने खास कहा है ना कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। तो इसलिए हौसला रखना और लगे रहना। मैं आप लोगों से बस इतनी सी विनती करता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो इसलिए लगे रहें क्योंकि आपके पास आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही आप मैं कहूंगा कि आपके पास विजय भाई जैसे एक मार्गदर्शक हैं जो आपको बता सकते हैं कि जिंदगी में आगे कैसे करना है, क्या करना है और कैसे कामयाबी और कैसे दुआएं कमाई जा सकती। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम शहर, बहुत कम राज्य, बहुत कम ऐसी स्टेट्स होती हैं जहां पर ऐसे लोग आपको गाइड करने वाले होते हैं। और आज मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि आज मैं इस ब्रह्मपुरी महोत्सव में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस परिवार का हिस्सा बहुत सालों से था। थोड़ा सा वक्त लगा आने में, लेकिन अभी ये वादा है कि मैं वापस आता रहूंगा आपके साथ, इस कार्यक्रम को और भी कमाल का बनाता रहूंगा और साथ में मिलके लोगों की जिंदगियां बदलेंगे, लोगों के चेहरों पे मुस्कान लेके आएंगे। और विजय भाई आज पूरा ब्रह्मपुरी आपके सामने है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं और आज पूरा परिवार हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। बस यही कहूंगा कि आप सर आवाज दीजिएगा। सोनू सूद आपको हमेशा हर किसी के लिए 24 घंटे 365 आखिरी दम तक खड़ा हुआ मिलेगा सर। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू और हमेशा खुश रहें और ईश्वर आपके सबके सपने
पूरा करता रहे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच सर. एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा. जी, वो हम दोनों की तरफ से है. आपने जो कहा था सर कि जो किस्मत की बात कही थी, आपकी माता जी ने जो कहा था, वो उस पर यह डायलॉग बिल्कुल सही होता है कि यूं ही नहीं बनते बुलंदियों के शिखर, या जीवन का एक हिस्सा दांव पर लगाना पड़ता है. लाखों करोड़ों लगाने से कारोबार नहीं चलता जनाब, यहाँ लोगों के दिलों में जगह बनाना पड़ता है. और आपने कोरोना काल में ऐसी ही जगह पूरे भारतवासियों के दिल में जरूर बनाई है, ऐसा मेरा मानना है. और सर उस वक्त एक चीज और कहूंगा, उस वक्त मैंने आपको एक मैसेज किया था कि थैंक यू सो मच फॉर द वर्क विच यू आर डूइंग. वो आपने कभी सीन नहीं किया. आज प्रत्यक्ष आपको बोलने का मौका मिला है, इस मौके को मैं गवाना नहीं चाहता था और मैंने बोल दिया है. सर थैंक यू सो मच Thank you so फॉर much, वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड वी आर ऑल्सो फ्रॉम नागपुर, सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नागपुर एज वेल, एंड थैंक यू सो मच टू यू एज वेल सर. थैंक यू सो मच. और सब वहां पे जहां पे भी है वहां से भैया जी इस्माइल. क्या बात है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनू सूद जी. अगर मैं आपने बहुत सही कहा. 4 शब्द मैं कहता हूं, जिंदगी में जीतना जरूरी नहीं, जिंदगी में हारना भी जरूरी नहीं, जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है. तो खेलते रहिए. बहुत अच्छा मैसेज सोनू सूद जी ने दिया, धन्यवाद. अब इसके बाद में मैं भी हिंदी में आ गया. ओके, ठीक है. ब्रह्मपुरी भूषण यावर्षी आपल्या ब्रह्मपुरीचे सध्या पोलीस अधीक्षक या पदावर कार्यरत असलेले श्री पवनजी बनसोड यांना देण्यात आला. परंतु काही शासकीय कामामुळे आज ते उपस्थित राहू शकले नाहीत. परंतु त्यांची व्हिडिओ क्लिप आपल्या समोर आलेली आहे. मी ती व्हिडिओ क्लिप लावण्याचा प्लीज श्री पवन बनसोड यांची व्हिडिओ क्लिप लावावी. माझ्या समस्त ब्रह्मपुरीच्या बांधव भगिनींनो, आज जो मला ब्रह्मपुरी भूषण पुरस्कार मिळालेला आहे त्याबद्दल मी आपला खूप खूप आभारी आहे. माननीय आमदार विजय वडेट्टीवार व ब्रह्मपुरी महोत्सवाचे आयोजन करणारी संपूर्ण टीम याचे इथे मी विशेष आभार व्यक्त करतो. काही अति महत्त्वाच्या शासकीय कामामुळे मला आज ब्रह्मपुरीला येणे शक्य झाले नाही. याबाबत मी दिलगिरी व्यक्त करतो, आपली सर्वांची माफी मागतो. नवीन वर्षाच्या तसेच ब्रह्मपुरी महोत्सवाच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझ्या समस्त धन्यवाद पवन सर. यांचे बंधू हा पुरस्कार घेण्याकरता येथे आलेले आहेत. त्यांच्या बंधूंना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो की श्री पवन बनसोड यांना मिळालेला ब्रह्मपुरी भूषण सन्माननीय सर्व पाहुण्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी हा ब्रह्मपुरी भूषण पुरस्कार श्री पवन बनसोड सध्या यवतमाळ येथे पोलीस अधीक्षक या पदावर कार्यरत आहेत. ब्रह्मपुरीचे सुपुत्र, त्यांनी त्यांचे बंधू व्यासपीठावर यावे आणि त्या पुरस्कारावर लिहिलेल्या मजकुराचं वाचन श्री राजेश कांबळे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सन्माननीय डॉक्टर पवन बनसोड IPS, प्रचंड जिद्द, चिकाटी आणि अभ्यासातील सातत्य राखत आपण स्वकर्तृत्वाच्या बळावर IPS झालात. आपले हे यश ब्रह्मपुरी नगरीसाठी भूषणावह आहे. आपल्या प्रशासकीय सेवेत झाल्याने ब्रह्मपुरी सारख्या छोट्या शहरातल्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळत आहे. खाकी वर्दीला न्याय देत आपण आपल्या देशाची सेवा करीत आहात, याचा आम्हा ब्रह्मपुरीकरांना सार्थ अभिमान आहे. आपल्या कीर्तीचा सुगंध दिगंतात दरवळत राहो, चांगला समाज घडावा असे कार्य आपल्या हातून होत राहो. प्रशासकीय सेवेच्या उच्चांकावर पोहोचून आपण सदैव आपल्या पदाला न्याय देत राहावेत अशा सर्व शुभेच्छा आणि अपेक्षासह ब्रह्मपुरी भूषण हा सन्मान आपणास आम्ही प्रदान करीत आहोत. विनीत ब्रह्मपुरी महोत्सव समिती 2023. धन्यवाद राजेश जी.
ब्रह्मपुरी भूषण ब्रह्मपुरी महोत्सवाच्या निमित्ताने दिला जाणारा हा सर्वोच्च पुरस्कार आहे तो यावर्षी दिला गेलेला आहे पवन बनसोड यांना. त्यांच्या बंधूंनी तो स्वीकारलेला त्याला आहे. न्याय देत राहावेत अशा सर्व ब्रह्मपुरी महोत्सव समितीच्या वतीने त्यांचा सत्कार त्यांनी स्वीकारलेला आहे. धन्यवाद. या निमित्ताने सोनूजी आपल्यासाठी आपण एक आमचे इथले एक कलाकार आहेत त्यांनी पेन्सिलनी रेखाटलेले एक चित्र आपल्याला ते भेट देऊ इच्छितात. मी लेखराज डेंगे यांना विनंती करतो की त्यांनी सोनूजींचं चित्र त्यांना प्रदान करावं. सोनू जी ये चित्र इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, पेंसिल से बनाते हैं. ये लोकल कलाकार है हमारे यहाँ के और काफ़ी लोगों को इन्होंने ये फोटोज बनाकर यहाँ दी है. आमचे तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष खेमराजी तिळके, राजेश भाऊ कांबळे, सेलोकर साहेब, चिमुरकरजी, स्मिता पारदी, मनोज कावडे, आता किती सगळ्यांनी जे अहोरात्र झटून हा सगळा महोत्सव मोठा इथे साजरा करणं ज्यांच्या ज्यांच्या हातभार लागले ते सर्व मान्यवर आणि गुड्डेवारजी वगैरे सगळे आमचे गड्डमवारजी, गुड्डेवारजी, सर्व मान्यवर आणि उपस्थित माझ्या या महोत्सवामध्ये 4 दिवस आनंद लुटण्यासाठी आलेले माझे सगळे बांधव भगिनी आणि मित्रांनो, खरं तर असं एक शायर म्हणतात की तिथून सुरुवात करतो, चंदन से वंदन ज्यादा शीतल होता है, चंदन से वंदन ज्यादा शीतल होता है, योगी होने के बजाय उपयोगी होना ज्यादा अच्छा होता है, योगी होने से उपयोगी होना ज्यादा अच्छा होता है, प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना यही अच्छा लगता है. तो ये मंच पर बैठे हैं, इनका स्वभाव जो है प्रभाव से स्वभाव अच्छा है, इसलिए इन सबका मैं यहां स्वागत करता हूं और ब्रह्मपुरी वासियों का भी मैं स्वागत करता हूं. सोनू जी, आपका काम तो बेमिसाल है, इसके बारे में हम जितना कहा जाए उतना ही निश्चित रूप से कम है. और आपने उस वक्त मैंने पढ़ा था करीबन 7.5 लोग 7.5 लाख लोगों को आपने उनका स्थलांतरण किया, माइग्रेशन किया. मैं ये सोचता हूं कि 7.5 लाख लोगों को करने वाला इस हिंदुस्तान में आपके सिवा और कोई नहीं है, केवल सोनू सूद है. इतना ही नहीं, 7 देशों से इन्होंने मेडिकल के स्टूडेंट को वापस लाया. 7 देशों से. क्या मजाक की बात होती है. मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे अभिनेता तो सारे होते, नेता सारे होते, अभिनेता में भी एक ऐसा समाज सेवी है जिनका नाम सोनू सूद है. मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहां पर आए. मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा वो हमारे ब्रह्मपुरी के भूषण के रूप में और ब्रह्मपुरी के हमारे वासी के रूप में, जिनकी यहां मिट्टी में पढ़ाई हुई, हमारे मित्र और महाराष्ट्र टाइम के संपादक. मेरे 3-4 बार बुलाने के बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, पर आज आ पाए. पूरा कार्यक्रम 4 दिन में श्रीपाद हमारे अपराजित जी को बोलूंगा कि आपको 4 दिन रुकना है और ब्रह्मपुरी का पूरा जो 4 साल का बैकलॉग था वो पूरा करके ही आपको हम छोड़ेंगे. मेरी ये सब आयोजन में मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे शिवानी, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम निभाया, बहुत अच्छा काम किया. उसने हर चीज, माइक्रो प्लानिंग जो कहते हैं, वो सब कुछ उन्होंने किया. आज बड़ी खुशी होती है कि यह महोत्सव पिछले 3 साल हम कंटिन्यूस करते आए थे, पर कोरोना आ गया. कोरोना काल में मैं मंत्री था, कोरोना के काल में वही डिपार्टमेंट मेरे पास में था और बहुत मुझे सेवा करने का मौका भी मिला. लोग कहते थे कि वडेट्टीवार जी को जो डिपार्टमेंट मिला है, जो विभाग मिला है, बहुत कमजोर मिला था. हमारे यहाँ पे सुभाष भाऊ MLA बैठे हैं, तो लोग वो कहते थे, तो मैंने ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो मेरा डिपार्टमेंट था, उसके साथ में 3-4 डिपार्टमेंट थे, और उस काल में लोगों की सेवा करने के लिए ही मुझे वो डिपार्टमेंट मिला था और मैंने वो सेवा की. आप सब पूरा महाराष्ट्र को जानता है, जितना भी जो भी करना है आपको सबको पता है. मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं आया हूं. मुझे मालूम है
कि ब्रह्मपुरी वासियों का विश्वास पूरी तरह से मेरे पीछे, इनका आशीर्वाद है कि मैं एक एमएलए करके काम नहीं करता, आमदार करके काम नहीं करता। प्राजक्ता जी, सोनू जी, मैं मेरे हर इंसान को मेरे फैमिली का एक हिस्सा मान के काम करता हूं। जब भी कोई रोते हुए अगर विजय वडेट्टीवार नाम के भाई के दरवाजे पर आए तो जाते वक्त हंसते जाना चाहिए, तभी ये आमदार करके तेरा नाम रहेगा, नहीं तो कुछ नाम नहीं रहेगा। ये सोचकर मैं काम करता हूं, कभी भी वापस नहीं जाने देता। जो भी होगी आपको बताऊंगा, मैं बता दूंगा कि मेरी जबान से मैंने बोलना ठीक नहीं, पर कैंसर के पेशेंट, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीबन मुझे 350 कैंसर पेशेंट को मदद करनी पड़ी। मैं नहीं बचा पाता उनको, बहुत मुश्किल होता है, बड़ी परेशानी होती है जब उनको फैमिली को देखता हूं, उनके बच्चों को देखता हूं। कैंसर होने के बाद में जब दरवाजे पर आते हैं तो नींद नहीं आती है। हम लोग इंसान है, कैसे लोगों का दुःख देखे पाहिजे? मी तर कोणाचं दुःखच पाहू शकत नाही। माझ्या आयुष्यात मी सकाळी उठल्यानंतर ईश्वराला माझी मागणी असते, ईश्वरा मला कोणाचं दुःख पाहू देऊ नकोस, तर त्याच्या चेहऱ्यावर मला आनंद दिसेल, तोच माझा दिवस खरा आनंदाचा असेल। मला हे बघायचं मला सौभाग्य या मतदारसंघात मिळालं आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वाद मिळाले। काय महोत्सव, हा महोत्सव तर पुण्या मुंबईला आता सांगितलं त्या सगळ्यांना लाजवणारा महोत्सव आहे, पण या महोत्सवातून सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या ब्रह्मपुरीला तो सांस्कृतिक वारसा टिकावा, तो वाढावा, म्हणून या ब्रह्मपुरी महोत्सवाचं आम्ही आयोजन करतो। केवळ महोत्सव म्हणून एंटरटेनमेंट नाही, तर एक मेसेज तरुण पासून तर बुजुर्ग लोकांपर्यंत, म्हाताऱ्यापर्यंत सगळ्यांना या महोत्सवामध्ये समावेश करून घेतो। आणि ह्या 4 दिवसामध्ये तुमचं जे टेन्शन आहे, तुम्हाला जे आयुष्यात जगत असताना जे काही आहे, खरं म्हणजे याच्यावरची मात्र सगळ्यात उत्तम औषध कोणतं असेल जगण्यामध्ये, कुठेतरी तुमच्या आयुष्याला सगळ्या रोगातून मुक्त करण्यामध्ये, तर मला वाटतं की तुम्ही हसाल, हेच मोठं औषध आहे। हसणं हेच मोठं औषध आहे। आणि आज 4 दिवस तुम्हाला खूप मजा येणार आहे, तुम्ही हसणार आहात। यांचं काम खूप मोठं आहे, म्हणून यांना आम्ही बोलवलं आहे। एक ऐसा है कि एक शेर आपको सुना देता हूं। आपकी तारीफ हमने बहुत सुनी थी, आज मिलने का मौका मिला। जैसा कि प्राजक्ता जी को मिलने के लिए हर कोई चाहता है कि प्राजक्ता जी को एक टाइम मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो हमेशा वो महाराष्ट्र की हास्य यात्रा करके देखते, तो आपका भी ऐसा ही है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। वो आपने मिसाल बनकर दिया है, ये जिंदगी आपने जिया है। पैसा वैसा सब कुछ कमा लेते लोग, हमने देखा है राजनीति में, और आज बांटने का काम ज्यादा हो रहा है। मैं महोत्सव इसीलिए करता हूं, लोगों को जोड़ने के लिए करता हूं। ये जोड़ने का काम सन होता है, उत्सव होता है, महोत्सव होता है, ये इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करता है। आजकल हम इंसान से इंसान को तोड़ने का काम करते, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इंसान से इंसान जोड़े, धर्म से धर्म का नाता जोड़े, और ये हिंदुस्तान को मजबूत बनाए। ये महोत्सव में होना चाहिए, ये विचारों में होना चाहिए। यहां बैठे हुए हर कोई इंसान किस जात का है, किस धर्म का है, और अपने आस पास में बैठकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है, तो यही चाहता है ये कार्यक्रम, ये वो किस धर्म से, किस जात से, किसका नाता है, ये नहीं देखा है। तो साथ में बैठकर दोनों भी इस महोत्सव का मजा ले रहे, यही इंसानियत को जोड़ने का काम होता है, इसी को महोत्सव कहते हैं। यह मैं कहना चाहूंगा, यही असलियत आहे। आणि ब्रह्मपुरीचं तर वेगळंच काय हो, काय इकडे आमच्या भगिनी बसल्या आहेत, बरं आहे ना? जरा हात वर करून सांगा ना, आशीर्वाद आहे की नाही? आजच आहे का पुढे राहील? वार हातच नाही आला वर, आता मला विश्वास आला वा, आईचा आशीर्वाद। आज खरं म्हणजे आईचा जन्मदिवस, राष्ट्रमातेचा जन्मदिवस, आणि महिला भगिनींचा हात जर वर गेला तर तो हात सरळ डोक्यावरच येतो, आणि डोक्यावर हात आला त्याला कोण आहे, त्याच्या सगळ्याला पुरून उरेल मी, यांचा आशीर्वाद। आणि जे करायचं ते नक्कीच करण्याचा माझा प्रयत्न आहे। खूप छान उत्सव तुम्हाला सगळ्यांना, या मंचावर असलेल्या सगळ्या आमच्या
सुभाष भाऊंना मी यासाठी मुद्दाम बोलवलं की मी 2-3दा बोलवलं पण ते आले नाही. म्हटलं या जरा ब्रह्मपुरी राजुरा फार तशी आमच्या सुभाष भाऊंचा मतदारसंघ तसाही फार सांस्कृतिक कार्याने नटलेला आणि सजलेला मतदारसंघ आहे. पण इथून सुद्धा ब्रह्मपुरीकर सुद्धा कमी नाहीत यांच्या उपस्थितीतून दिसत आहे की खूप 4 दिवस खूप मजा करणार आहोत आपण. पण आपल्या एवढंच सांगतो, संत महात्म्यांनी विचार दिल्याप्रमाणे माणसाला दुखवू नका. देव कुठे आहे शोधायचं असेल तर माणसामध्ये आहे, माणसाच्या सेवेमध्ये देव आहे हेच शोधायचा प्रयत्न करा. खरं म्हणजे सुखात सगळे असतात पण दुःखात कोणी नसतो. दुःखी माणसामध्ये देव आहे, त्याची सेवा केली की देव मिळतो. हा खरा माणसाचा माणुसकीचा धर्म आहे आणि खरा धर्मच तो आहे. माणसाच्या सेवेमध्ये धर्म आहे, माणुसकी आहे, मानवता आहे आणि देव आहे हे समजून जर आपण वागायला लागलो तर मला वाटतं सगळ्यात फुलापेक्षा हिंदुस्थान हे सुंदर फुल म्हणून आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळेल. मी त्याचा पाईक आहे, खरं सांगतो तुम्हाला. आणि म्हणून जितकं होईल, अरे आपण सगळे नेहमी सांगत असतो मी 2 गोष्टी सांगून मला माझं भाषण संपवणार आहे. कारण आपल्याला महाराष्ट्राची हास्य जत्रा आणि टेन्शनवरची मात्रा आणि महाराष्ट्राची हास्य जत्रा बघायची. पण एक दोन ओळी सांगतो आपल्याला की आपण सगळेजण मोठ्या संख्येने इथे आलात. थोडासा सुरुवातीला आपल्याला वाटत असेल की उशिरा कार्यक्रम सुरू होईल, पण सगळी आमची पाहुणे मंडळी वेळेवर आलीत. आपल्याला एकच सांगतो, बाबांनो, तुम्ही माझ्या राष्ट्रसंतांनी, मी ज्या विचाराचा पाईक आहे तर माझ्या राष्ट्रसंतांनी मला एकच शिकवलं आहे की बाबा, त्यांच्या भजनातून, ओवीतून, कीर्तनातून, त्यांच्या वाणीतून, त्यांच्या ग्रामगीतेतून, तथागतांच्या बुद्धाच्या वाणीतून, महात्मा गांधींच्या विचारातून हा देश जो आहे शांतीच्या मार्गाने गेला पाहिजे. शांती के पथ पर चलो. गांधीजींनी आम्हाला सांगितलं अहिंसा विरुद्ध लढा. आणि तथागत गौतम बुद्धांनी सुद्धा आम्हाला तोच धडा दिला. मा जिजाऊनी शिवरायांना घडवत असताना हेच सांगितलं, स्वाभिमानानं जगायचं, मिंजा होऊन जगायचं नाही. आणि स्वाभिमानी राजा तयार झाला म्हणून इसवी सन 1600 नंतर या देशातील गुलामगिरी, या देशातील पारतंत्र्य हटवून आई जिजाऊंच्या मुळे, त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे छत्रपती शिवराय घडलेत. तुम्हाला तेच सांगतो की तुम्हाला देव शोधायचा असेल तर बाबांनो, देव तुमच्या घरात आहे. तुम्हाला कुठली वारी करायची गरज नाही, तर तुमच्या घरातल्या देवाला पूजा. जे आई बापाच्या रूपानं, विठ्ठल रुक्मीच्या रूपानं तुमच्या घरात आहेत त्याची पूजा करा. तुम्हाला कुठलाही देव पावल्याशिवाय राहणार नाही. पंढरीच्या पांडुरंगाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही, पण मायबापाची सेवा कराल तर पंढरीचा पांडुरंग तुमच्या दरवाजात दर्शनाला आल्याशिवाय राहणार नाही. ही शक्ती मायबापाच्या चरणी आहे, तेवढं आपण पाळा. तरुणांनो सांगतो, व्यसनातून मुक्त व्हा आणि अभ्यासाला लागा. माझा माणूस, माझा तरुण प्रशासकीय सेवेमध्ये पवन बनसोड जसं झालेत की अधिकाधिक टक्का या माझ्या ब्रह्मपुरीतून प्रशासकीय सेवेमध्ये व्हावा आणि तो माझा तरुण सक्षम व्हावा आणि ब्रह्मपुरीचं नाव उज्ज्वल करावं. म्हणून ब्रह्मपुरी भूषण आमच्या पवन बनसोडला आम्ही हजारो तरुण तयार झाले पाहिजेत. आणि व्यसनातून मुक्त व्हा. खर्यापासून तर अजिबात खाऊ नका, आणि खात असाल तर थुकून द्या. खरा तोंडात भरल्यामुळे कॅन्सर झाल्याशिवाय राहत नाही. ही माझी तुम्हाला हात जोडून नम्रपणे विनंती आहे. आणि तर आपण आपले ब्रह्मपुरी, सुंदर ब्रह्मपुरी, स्वप्नातली सुंदर ब्रह्मपुरी आणि निरोगी ब्रह्मपुरी, छान ब्रह्मपुरी आपण करूया. बाकी सगळं माझ्यावर सोडा. जे केलं आहे ते सांगायची गरज नाही. तुमच्या पुढे आहे, काय काय करतोय ते सांगायची गरज नाही आणि यापुढेही करत राहणार आहे. आपल्याला सगळे पत्रिका, कार्यक्रम सगळे आपल्या पुढे आहे. 4 दिवस सेवा आणि गंमत जम्मत मजा करायचं काम आपण करूया. आपल्या आयुष्यात खूप आपण टेन्शन घेऊन जगत असतो, पण त्यातून आपल्याला मुक्त होऊन मनसोक्त आनंद घेता येईल अशा प्रकारे आपण हा कार्यक्रम साजरा करूया. आपण सगळे मोठ्या संख्येने इथे आलात. आपल्या सगळ्यांचं मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. आणि मी विशेष करून इथे मंचावर जे आहेत आमच्या अध्यक्षाचं नाव घ्यायचं राहिलं, जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष आमचा प्रकाश देवतळे, या सगळ्यांनी या ठिकाणी येऊन आमच्या विशेष म्हणजे जे कार्यकर्ते आहेत, आमचे राजेश भाऊ असेल, आमचा बाळूभाऊ राऊत आहेत, तिकडे सगळी आता अनेकांची मी सांगितलं डायरेक्ट हा उत्सव एवढा मोठा असतो की 8-10 दिवस न झोपता कार्यक्रम करावं लागतं, काम करावं लागतं. आणि त्यातल्या त्यात हा टेन्शन आमच्या घरचेही घेतात. माझी बायको ती पण जास्त टेन्शन घेऊन टाकते, किरण, आणि ती टेन्शन घेतली की माझ्या पोरीला टेन्शन येतं.
मग ती धावायला सुरुवात करते. आम्ही पण 4-5 दिवस झालेत झोपत नाही आणि हा कार्यक्रम करतो. आणि आपल्या सगळ्यांची साथ इथे असलेल्या डाव्या हातावरच्या, बाबा खुर्ची नको उचलू ना, त्याचा भुर्दंड माझ्यावर पडते ना. तुला वाटत असेल की विजयभाऊसाठी एक खुर्ची मोडली तर काय फरक पडते, पण ती खुर्ची माझी नव्हे ना, तुम्ही दिलेलीच आहे ना. ती मोडल तर परमनंट मोडून जाईल. ते मोडू नका ना, ते ठेवा. तुला आवश्यक असेल तर मी सोडतो, पण ते मोडून नको घेऊस, उचलून उभं नको राहूस, एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो. इकडच्या डाव्या हातावरच्या, अरे मजा करायला आलो, धूम मजा. शेवटच्या दिवशी करा मग जेवढं करायचं. आदर्श शिंदेच्या दिवशी मस्त करूया आणि नाचायला पण तुम्हाला प्लॅटफॉर्म देतो. मग मोडू देत 800-700 खुर्च्या, पण आज नको. 4 दिवस जरा जपातीला यार मस्त करूया. बरोबर ना? जरा जोरात म्हणा, जाऊ द्या आवाज. अरे जोरात ओरडलं की जाय गर्मीचे त्या अंगात, आणि जिसमें गर्मी नहीं वो उसको ब्रह्मपुरी पर कैसे कहेंगे. वाघासारखा जाय 100 दिवस लढो, जितेंगे, लढेंगे भी, जितेंगे भी असं म्हणणं ना, त्याप्रमाणे आपण लढूया आणि ब्रह्मपुरीच्या विकासाला सातत्यानं तुमचा आधार आणि आशीर्वाद सहकार्य मिळत राहील ही अपेक्षा व्यक्त करतो. सर्व पाहुण्यांना इथे आल्याबद्दल धन्यवाद आणि आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझी जाऊच्या चरणी प्रार्थना. धन्यवाद भाऊ, अगदी खरं बोललात. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. यानंतर आभार प्रदर्शनासाठी मी आमंत्रित करतो श्री खेमराजजी तिडके. आभार प्रदर्शन सादर करते. पूर्व विदर्भातील सर्वात मोठा व लोकांच्या आवडीचा ब्रह्मपुरी महोत्सव 2023चे आयोजन राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री, ब्रह्मपुरी मतदारसंघाचे लोकप्रिय कर्तव्यदक्ष तडफदार आमदार विजयभाऊ वडेट्टीवार यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आले आणि त्याचा नुकताच उद्घाटन झालेला आहे. आजच्या या महोत्सवाचे उद्घाटक माननीय सोनू सूद, सिने अभियंता मुंबई यांच्या हस्ते पार पडले. त्यांनी आपला वेळात वेळ काढून आमच्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. त्याबद्दल ब्रह्मपुरीकरांच्या वतीनं त्यांचे आभार मानतो. माननीय विजयभाऊ वडेट्टीवार माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र यांनी मागील 2016 पासून ब्रह्मपुरी महोत्सव सुरू केलेला आहे आणि तो अखंडित सुरू राहील अशी आपल्याला ग्वाही देतो आणि त्यांचे पण मनपूर्वक आभार मानतो. सन्माननीय सुभाष भाऊ धोटेजी, सन्माननीय प्राजक्ता माडीजी, सन्माननीय असराणीजी, सन्माननीय श्रीपाद अपराजितजी, सन्माननीय किरणताई वडेट्टीवारजी, सन्माननीय शिवानीताई वडेट्टीवारजी, रीताताई उराडे, माननीय प्रकाशजी देवतडे, संतोषजी रावत, अशोकजी रामटेके, राजेशजी कांबळे, प्रमोदजी चिमुरकर, पंकजजी गुड्डेवार, शिवारावजी, सन्माननीय संदीपभाऊ गड्डमवारची, स्मिता पारदी, राम मेश्रामजी, प्रभाकरजी शेलोकर, विलासजी विकार या सर्वांचे ब्रह्मपुरीकरांच्या वतीनं आभार मानतो आणि सर्व समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे, पोलीस प्रशासनाचे, नगर परिषदेचे, तहसीलचे आणि सर्व रसिकांचे आभार मानून या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा संपला असे जाहीर करतो. जय हिंद, जय भारत. चेक. मैं यहाँ हमारे जितने भी डिग्नेटरीज हैं यहाँ पर सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक ग्रुप फोटो के लिए आप थोड़ा पास में आ जाए. पूरे ब्रह्मपुरी वासियों के साथ एक ग्रुप फोटो के लिए आप अगर साथ में आ जाए तो. यस, प्लीज कम फॉरवर्ड सर, एवरीबॉडी. यस, जितने भी यहाँ मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सभी से, अतिथि गणों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक ग्रुप फोटो के लिए. सर्व ब्रह्मपुरीकरांना कळवण्यात हर्ष होतं की ब्रह्मपुरी उत्सवाच्या माध्यमातून या निमित्तानं आदरणीय विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील
बौद्ध पवित्र स्थळ कोठरी येथे 11 लाखाचं दान दिलं होतं. त्या दानाचा चेक आज इथे देण्याचा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. सर्व बुद्ध जनतेतर्फे, बुद्धवासियातर्फे आम्ही भाऊंचं हार्दिक स्वागत आणि अभिनंदन करतो, आभार मानतो. खूप खूप धन्यवाद. चेक घेण्याकरता रामभाऊ तिथे येत आहेत. ॲडव्होकेट राम सर तिथे येऊन राहिले आहेत. आणि गडचिरोलीचे आमदार, माजी आमदार नामदेवरावजी उसेंडी साहेब तिथे आहेत. विजूभाऊच्या हस्ते ते चेक स्वीकारतील. 11 लाखाचं चेक त्यांना देण्यात येत आहे. विजूभाऊंनी घोषित केल्याप्रमाणे हॅलो, आले काय? एकच मिनिटामध्ये हा कार्यक्रम संपतो आहे. खरं तर मी अत्यंत दुर्गम भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये, जिथे या बंतीजींनी संपूर्ण आयुष्य त्या ठिकाणी घालवलं, आणि दुर्गम भाग जिथे हिंस्र पशु, वाघ, सगळे प्रकारचे जनावर, नक्षल मुवमेंट जाऊ शकत नाही अशा दुर्गम भागामध्ये गेली मला वाटतं 40 वर्ष तिथे बसून तपस्या केली. त्या 2005 म्हणजे 20-25 वर्ष झालेत. आणि ते गेल्यानंतर मला वाटलं की या परिसराचा विकास झाला पाहिजे. ते जंगलामध्ये, अत्यंत घने जंगलामध्ये आहे. त्यावेळेस मला अरण्यवास असं याचं नाव आहे. आणि मला वाटलं की याचा विकास व्हावा आणि आपला हातभार कुठेतरी लागावं. खरं तर तथागतांनी चेहऱ्याकडे बघले की आयुष्याला इतकी म्हणजे शांत, सगळ्यात याच्यातून आपण मुक्त होऊन आपल्याला जे आनंद आणि शांतता मिळते, तीच शांतता तिथे गेल्यानंतर मिळतोय. म्हणून मी ठरवलं, आणि ही छोटीशी, फार मोठी नाही आयुष्यातली, पण हे 11 लाख रुपये यातून त्या परिसराचा विकास नक्की होईल. कारण शासकीय निधी मिळू शकत नाही, फॉरेस्टमध्ये आहे. तर तिथे गेल्यानंतर आपण आयुष्यामध्ये कधीतरी, मी म्हणालो की शांतीच्या मार्गानेच आपल्याला हा देश आणि जग पुढे जाणार, न्यायचं आहे. त्यासाठी म्हणून एक छोटीशी भेट देतोय. सर्व बंतीजी आलेत, आपल्या सगळ्यांचे मी स्वागत करतो आणि आपले आभार. हा चेक आपण आपल्याकडे मी शुभ आपल्या देतोय, याचा नक्कीच उपयोग होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण असे या. धन्यवाद सर. त्या ठिकाणी साहेब आलेत. मला विश्वासही नव्हता की साहेब येतील, कारण की साहेबाचं नाव पॅम्पलेटमध्ये नव्हतं, साहेबांना आम्ही निमंत्रण केलं नव्हतं. पण त्यांनी आपली मोठेपणा दाखवून खूप मोठ्या मनाने त्या ठिकाणी आले. कारण की बरेचसे लोक मानाला वाट पाहत राहतात की आमचं नाव पॅम्पलेटमध्ये पाहिजे, आम्हाला निमंत्रण पाहिजे. पण साहेब कसे काय आले आम्हाला स्वप्नात असं वाटत नव्हतं की साहेब कधीतरी त्या ठिकाणी येतील, आणि तिथं कोठीला कधीतरी येतील असं आम्हाला वाटतच नव्हतं. आणि त्या ठिकाणी आल्याच्या नंतर मी त्यांना सांगितलं, जाहीररित्या बोललो की या ठिकाणी जर असं वाटत असेल की माझ्यामध्ये, मी तिथे मेन आहो, 2005 पासून तिथे पहिलं पदार्पण केलं आहे, तर साहेबांनी ते पाहिलं की मी आसाराम बापूरकडे बी गेलो होतो, तिथं काय अवस्था आहे, आणि या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर इथं काय अवस्था आहे. आणि मी साहेबांना एकच म्हटलं की या ठिकाणी जर समजा माझ्यामध्ये जर त्याग वाटत असेल आणि समाजासाठी इथे काहीतरी होत असेल, तर या ठिकाणी अवश्य कोणी ना कोणीतरी दान करावं, असं मी जाहीररित्या बोललो. आणि तेव्हा कसे तरी मायबाप सारखे वडट्टीवर विजयभाऊ आलेत, आणि त्या ठिकाणी 11 लाखाची निधी त्यांनी जाहीर केली, आणि जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांनी तो शब्द आपला पूर्ण केला. असं मी त्यांना भगवान बुद्धांचरणी मी प्रार्थना करतो की त्यांना आयु, वन्न, सुख, बल, सर्वच गोष्टी त्यांना, तन मन धन सर्वच त्यांच्या मनाप्रमाणे, त्यांच्या जसं भगवान बुद्ध म्हणतात, इच्छितं पथितं तुण्यं खिप्पमेव समंजतु सभ्ये पुरेंतु चित्त संगप्पा, म्हणजे चंद्राच्या पौर्णिमेप्रमाणे आपल्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण व्हावा, असे मी भगवान बुद्धांचरणी वडट्टीवार साहेबासाठी मी प्रार्थना करतो. अशाच तऱ्हे त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात. धन्यवाद. तसं 11 लाखाचा चेक हा खूप मोठा आहे आजच्यासाठी. त्या ठिकाणी कोणी येऊन पाहावं, कमसे कम तिथे 4 ते 5 करोडचं काम आहे. 11 लाखांनी तसं काहीच होणार नाही. तरी पण जे म्हणतात ना, फुल ना फुलाची पाकळी, त्या माध्यमाने 11 लाखाचा चेक माझ्यासाठी हा 11 करोडच्या बरोबरीचा आहे त्या आजच्या परिस्थितीमध्ये. धन्यवाद.
अशा तऱ्हेत आपण कोणीही भेट देऊन त्या ठिकाणी पाहावं की समाजासाठी काय होत आहे. तर त्या ठिकाणी असं वाटत असेल की समाजाला नक्की उपयोगी येत आहे तर अवश्य आपण आपल्या निधीतून जे काही समजा मनातून आपण ठरवावं आणि त्या ठिकाणी फुल ना फुलाची पाकळी वडट्टीवार भाऊसारखी आपण मदत करावी. धन्यवाद. धन्यवाद बंतेजी. सर या मुलींना सूत सरांसोबत फोटो काढायचा. जा समोर जा पटकन. यस, थैंक यू सो मच. तुम्ही सगळे असं म्हणतात आत्ताचा क्षण जो आहे हा निघून जाणार, पण फोटोजच्या स्वरूपात आठवणी ज्या आहेत त्या नेहमीच आपल्या सोबत असतात आणि म्हणूनच एक ग्रुप फोटो इथे होतोय आजच्या आपल्या सगळ्याच मान्यवरांसोबत. आणि मला वाटतं पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या मान्यवरांकरता जितके जण उपस्थित आहेत एकदा सगळ्या उपस्थितांच्या टाळ्या नक्कीच व्हायला हव्या. इथे जोरदार टाळ्यांचा आवाज आपल्या सगळ्यांच्या. अगदी थोड्या वेळात हास्य जत्रेला आरंभ होईल बरं, ओके. आणि या पुढील संचालनाकरता मी चला, थँक्यू सो मच. मिस्टर थँक्यू सो मनोज मच. आणि श्यामल यांना पुढील सूत्र संचालनाकरता व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. पुढील ऑलराइट. थँक्यू सो मच. आणि वेल याच सोबत ज्या पद्धतीने आपल्याला जस्ट आत्ता बोलले आपल्याला की आता हास्याचा डोस घेणं अतिशय महत्वाचं झालं आहे. आणि महाराष्ट्राची हास्य जत्रा हा कार्यक्रम आता आपण सगळेजण लाईव्ह बघणार आहोत. मनोज Yes. के साथ मैं बात करना चाहूंगी. यस श्यामल. So well, मनोज, जैसे हमने जब भी एक बात सुनी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये हम हमेशा ही सुनते हैं कि Yes. किसी भी दर्द, किसी भी दुख का जो निवारण है या फिर उसकी जो दवा है वो है लाफ्टर. राइट. और आज मुझे लगता है हम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है कि इसी लाफ्टर का डोज हमें आज मिलने वाला है यहाँ पे.